दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जिसे लगभग हम सब बनाते हैं, लेकिन उसके असली मतलब को, उसकी गहराई को हम लोग भूलते जा रहे हैं। वसंत पंचमी। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि वसंत पंचमी क्यों बनाई जाती है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? पीले कपड़े, सरस्वती जी की पूजा, पतंगे और स्कूल में होने वाला फंक्शन। ये सब ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक सतह है। असल में ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि ये एक पूरी सोच है, एक बदलाव का प्रतीक है। ये प्रकृति के साथ साथ हमारे अंदर की नई शुरुआत का दिन है। आज हम इस त्योहार के पीछे छुपे गहरे रहस्यों और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वसंत पंचमी सिर्फ माँ सरस्वती जी के जन्म का उत्सव है, या इसका और कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है? ये पीला रंग सिर्फ एक फैशन है, या इसके पीछे कोई विज्ञान, कोई मनोविज्ञान भी छुपा है? हम आज सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ज्ञान की बात करेंगे जिसको माँ सरस्वती दर्शाती हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन का संदेश हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे जीने के तरीके को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए आज मेरे साथ इस सफर पर चलिए, जहाँ हम वसंत पंचमी को सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं, बल्कि एक दर्शन की तरह देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये दिन हमें सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से बदलने की प्रेरणा देता है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी के लिए नहीं है, ये एक बातचीत है अपने आप से, उस शक्ति से जो हम सबके अंदर है। तो क्या आप तैयार हैं उस असली वसंत को महसूस करने के लिए जो आपके भीतर खिलने का इंतजार कर रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि प्रकृति का उत्सव है। जब कड़कड़ाती ठंड के बाद सूरज की पहली गर्म किरणें नई ऊर्जा लेकर आती हैं। दोस्तों, ये दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माँ सरस्वती सिर्फ वीणा और पुस्तक वाली देवी नहीं है, वो चेतना है, ज्ञान का वो प्रवाह है जो सृष्टि की जड़ता को तोड़कर रचनात्मकता को जन्म देता है। दोस्तों, पीले रंग का भी इस दिन बहुत महत्व होता है। पीला रंग सिर्फ शुभ नहीं, ये परिपक्वता, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि जीवन में हमेशा आशा और उत्साह बनाए रखो। गेंदे का फूल आसानी से मुरझाता नहीं, ये ज्ञान के स्थायित्व और सरलता का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान दिखावा नहीं, बल्कि विनम्रता और ठहराव सिखाता है। ये विद्यारंभ का दिन है। इसका मतलब है ज्ञान को बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह, एक नई शुरुआत की तरह अपनाना। माँ सरस्वती के हाथ में वीणा संतुलन दिखाती है। जीवन के तार इतने भी मत कसो कि टूट जाएं, और इतने ढीले भी ना छोड़ो कि सुर ही ना निकले। हम ज्ञान की देवी की पूजा करते हैं और बाहर निकलकर अज्ञानता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। क्या ये पूजा है या खुद से किया हुआ एक धोखा? सरस्वती माँ का पर्व शांति और ध्यान का है, संगीत का है, लेकिन शोर का नहीं। हमने डीजे के शोर में वीणा के असली संगीत को ही खो दिया है। पीले कपड़े पहनने से मन पवित्र नहीं हो जाता। असली वसंत तब है जब हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी वाणी में उस पीले रंग की शुद्धता आए। आज के दिन हम बच्चों को डांट कर पढ़ने के लिए बैठाते हैं। ज्ञान डर से नहीं, बल्कि प्रेम और जिज्ञासा से आता है। हम सरस्वती पूजा कर रहे हैं या फिर अहंकार की? हमारा त्योहार अब बस सोशल मीडिया पे दिखाने की चीज़ बन गया है। हमने अनुभव करने की बजाय उसे अपलोड करना शुरू कर दिया है। ये कनेक्शन नहीं, बल्कि एक दिखावा है। इस दिन कोई एक नई अच्छी आदत अपनाओ, कोई नई किताब पढ़ना शुरू करो। शोर से दूर कुछ देर शांत बैठकर खुद के अंदर के संगीत को सुनो। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि वसंत पंचमी कब है, सवाल तो असल में ये है कि आपका वसंत कब आएगा। वो दिन कब आएगा जब आप दिखावे को छोड़कर असलियत को अपनाएंगे, जब आप शोर को त्याग कर शांति को चुनेंगे, जब आप नफरत को छोड़कर ज्ञान और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। हमेशा याद रखिए, जिस दिन ज्ञान सिर्फ किताबों और पूजा पाठ में नहीं, बल्कि आपके कर्मों में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में उतर जाएगा, वो ही असली वसंत पंचमी है। उस दिन आपको पीले कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका चरित्र ही उस रोशनी से चमक उठेगा। ये त्यौहार हर साल हमें एक मौका देता है, खुद को जांचने का, खुद को परखने का। ये हमें याद दिलाता है, जीवन में ठहराव जड़ का अंत नहीं है,
बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। जैसे प्रकृति खुद को नया करती है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर की नकारात्मकता को, अपने अज्ञान को त्याग कर नई ऊर्जा और नई सोच को अपनाना है। सरस्वती माँ कोई बाहर बैठी हुई देवी नहीं है, वो आपके अंदर की चेतना है जो एक सही माहौल मिलने का इंतज़ार कर रही है। तो इस वसंत पंचमी को पूजा के साथ साथ एक प्रण लीजिए। प्रण कुछ नया सीखने का, प्रण शांत रहने का, प्रण खुद को बेहतर इंसान बनाने का। बस अब कैमरा उठाओ, ये त्योहार भाषण नहीं आईना मांगता है। अपने अंदर झांको और पूछो, क्या मेरा वसंत आ गया? और अगर जवाब नहीं है तो आज से, अभी से उस दिशा में पहला कदम बढ़ाओ। आसान है। अब इतना सब कुछ बता ही दिया है तो मैं तुमको ये भी बता देता हूँ कि सरस्वती माँ कौन है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है या सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये ज्ञान, समझ और सच्चाई का एम्बॉडीमेंट है। ये देवी माँ सरस्वती हैं। तो चलो मैं फिर से तुम्हें एक सफ़र पर ले चलता हूँ। हिंदू परंपरा में देवी माँ सरस्वती को सभी ज्ञान, बुद्धि, संगीत, कला और वाणी का सोर्स माना जाता है। जहाँ पे भी सरस्वती माँ होती हैं वहाँ अज्ञान टिक नहीं सकता। लेकिन उनके नाम का असली मतलब क्या है? सरस्वती, जो लगातार बहती रहती हैं, बिल्कुल एकदम ज्ञान की धारा की तरह, सच्चाई की आवाज़ की तरह, हमेशा मौजूद, कभी भी ना रुकने वाली। अब उनके रूप को और गहराई से देखो। सरस्वती माँ सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं। सफ़ेद रंग प्योरिटी, पीस और ट्रुथ का प्रतीक है। उनके हाथ में वीणा है जो मन, बुद्धि और आत्मा के बीच में बैलेंस बनाती है। एक किताब, वेदों और स्क्रिप्चर्स का ज्ञान। एक माला, डिसिप्लिन और डिवोशन के लिए। और उनका वाहन हंस, दूध को पानी से अलग कर सकता है। ये सच्चाई को झूठ से पहचानने की शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि चारों वेदों का ज्ञान उनकी ही कृपा से प्रकट हुआ, इसीलिए उन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है। वसंत पंचमी के दिन हम ज्ञान की नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं। ये सरस्वती माँ की विशेष पूजा का दिन है और कई बच्चों के लिए ये उनका पहला लेसन, उनका पहला अक्षर, ज्ञान के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम रास्ता भटक गए हैं। लोग सरस्वती मैया को एक डेकोरेशन मानने लगे हैं। ज़्यादा शोर है, ज़्यादा दिखावा है, ज़्यादा ढोंग है, लेकिन कम ज्ञान है, कम डिसिप्लिन है और कम सच्चाई है। याद रखना, सरस्वती माँ शोर में नहीं बल्कि एक शांत और पवित्र मन में रहती हैं। तो सरस्वती मैया की असली पूजा क्या है? ये है ईमानदारी से जीना, सीखने की एक अंतहीन इच्छा, हर तरीके के ज्ञान का अच्छे के लिए उपयोग करना और अहंकार और ईर्ष्या को दूर रखना। जहाँ अहंकार और ईर्ष्या है वहाँ पे ज्ञान कभी टिक नहीं सकता। अगर तुम सरस्वती मैया को सही में अपने जीवन में इनवाइट करना चाहते हो तो सिर्फ उनकी छवि का सम्मान मत करो, अपने विचारों को प्योरीफाई करो, ज्ञान का सम्मान करो, सच्चाई के साथ खड़े रहो, समझ को अपनाओ। तब और तभी सरस्वती मैया खुद को तुम्हारे जीवन में प्रकट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे कर देना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जय हनुमान, जय भारत, जय हिंद। हैप्पी वसंत पंचमी।